अगली जो 2 कहानियां होने वाली है वो मैं सुनाऊंगा। और ये एक और बहुत ही फेमस होटल की कहानी होने वाली है जो कि वंस अगेन इंग्लैंड में ही है। एज इंडियंस हमें लगता है कि ये भूत पिशाच सब जो है हमारी कंट्री में होते होंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली इंग्लैंड में काफी सारे किस्से हमें निकल के आए हैं, स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए। तो जैसे अभी हमने लमली कैसल की बात करी, इंग्लैंड में एक बहुत पुराना होटल और है जो कि बहुत पॉपुलर है वंस अगेन, लैंघम होटल करके। इस होटल में क्यों भूत हैं, कैसे भूत हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री हम डिकोड करेंगे इन 2 कहानियों के ऊपर। जो पहली कहानी होने वाली है वो होने वाली है स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में और इंग्लैंड टीम के बारे में। उसके बाद इसमें MS धोनी का भी हाथ होगा, उसको भी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। तो ये दोनों स्टोरीज कनेक्टेड होने वाली हैं। अब क्या होता है, 2014 की बात थी। श्रीलंका जो है वो इंग्लैंड टूर करने के लिए आई हुई थी, उसके बाद आयरलैंड भी खेलने जाना था इनको। वो आप टेस्ट मैचेस की पूरी हिस्ट्री आप चाहो तो चेक कर सकते हो ऑनलाइन। एक टेस्ट सीरीज थी, फिर एक ODI सीरीज थी इंग्लैंड के साथ, लंबी सीरीज थी मतलब ठीक ठाक। और सरप्राइजिंगली क्या उस टाइम पे श्रीलंका थी उस टाइम पे, वो इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हरा देते हैं, समथिंग जो कि इंडिया नहीं कर पा रही कितने टाइम से टेस्ट मैचेस में। और जब वो आप देखते हो ना कि जैसे भी तुमने कहा कि ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं कि ये शायद जानबूझ के दूसरी टीम्स को वहां ठहराते हैं, अभी ये लोग खुद ही उस चीज का शिकार भी हुए हैं। क्योंकि ऐसा कई बार लगता है कि जो ये डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स मैं बताने वाला हूँ उसके चलते हुए प्लेयर्स की मेंटल स्टेट थोड़ी तो क्रैक होती होगी भाई, एंड शायद वो गेम पे फोकस ना कर पाते होंगे, जिसके चलते हुए शायद श्रीलंका को थोड़ी हेल्प मिली हो। नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम देम, बट क्या होता है कि ये जून का महीना था 2014 का, सपोजिडली अ गुड टाइम टू प्ले इन इंग्लैंड। WTC फाइनल्स भी उसी टाइम पे होते हैं इफ यू नोटिस। एंड वहां पर जो ये टेस्ट सीरीज चल रही थी, अपेरेंटली ये बात टेस्ट सीरीज के दौरान ही हुई है। तो क्या होता है भाई, टेस्ट मैच चल रहा है, आपने सुबह पूरा दिन खेला, शाम हो गई, स्नैक्स वैक्स खाए सब, उसके बाद रात को आप अपने रूम में सोने आए, भाई बहुत मेहनत कर रखी है, अगले दिन दोबारा खेलना है, अगला मैच भी आना है आपके पास। तो स्टुअर्ट ब्रॉड जो थे उस टाइम पे वो अपने पार्टनर के साथ ही रुके हुए थे होटल में, ठीक है। और ये लोग जो है बताते हैं कि एक रात को लोग सो रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन, जो कि हमने अभी तक पॉपुलर नोशन था ना कि जब कोई ऐसी प्रेजेंस होती है तो ठंडा हो जाता है रूम, कहते हैं रूम एकदम से बहुत ज्यादा गर्म हो गया। और गर्म इतना ज्यादा होने लग गया कि मतलब आदमी वहां पे सो ना पाए, इतना ज्यादा गर्म हो गया, जो कि इंग्लैंड में हम एसोसिएट करते नहीं है। ब्रिटिश वेदर इतना भी ज्यादा वो नहीं होता। इंडिया में देखो तो क्या हाल है, कहते इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि हम लोग मतलब नींद में ही अनईजी फील करने लग गए थे, सब ब्लैंकेट्स वगैरह हटा दिए थे, सो नहीं पा रहे थे सही से। और फिर रात को 1:30 बजे के आसपास अचानक से जस्ट लाइक सौरव गांगुली टैप्स खुल गए, ऐसी आवाज़ आने लग जाती है। ऐसा लगता है कि सारे टैप्स बाथरूम के खोल दिए गए हैं, उसमें से पानी टपक रहा है। अब स्टुअर्ट ब्रॉड की ये देखते हुए आंखें खुल जाती हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड उठ के ऐसी आधी नींद में जो है जाते हैं, बाथरूम खोलते हैं तो देख रहे हैं सारे टैप्स ऑन हैं। सौरव गांगुली के केस में सारे टैप्स ऑन नहीं थे, बंद ही थे। सारे टैप्स ऑन हैं। तब वो देखकर उसको लगता है अच्छा टैप्स ऑन है, तो मैं ऑफ करने के लिए लाइट वाइट ऑन करता हूँ रूम की लाइट ऑन करी, टैप्स बंद। अपने आप बंद हो गए टैप्स। अब उसको लगा भाई मैं आधी नींद में हूँ, शायद हो सकता है कि मेरी इमेजिनेशन हो, जो कि हमेशा ये हर आदमी को लगता है जो कि थोड़ा स्केप्टिकल होता है। एंड इस चीज़ को वो ज़्यादा भाव नहीं देता, ऑल्दो बहुत ही वियर्ड फील उसको हुआ था कि ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली। एंड सो वो दोबारा सोने की तरफ बढ़ता है, बेड पे लेटता है, लाइट ऑफ करता है। जैसे लाइट ऑफ करी सारे टैप्स दोबारा ऑन। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए वो दोबारा बाथरूम की तरफ गया, देखा सारे टैप्स एक्चुअली में चल रहे हैं। और ये नहीं कि एक टैप चल रहा, सारे टैप्स चल रहे हैं। जैसे ही उसने ये देखा, तब तक उसकी पार्टनर थी, वो भी सो के उठ चुकी थी आवाज़ों से। उसने तुरंत उसकी तरफ पलट के देखा और उन दोनों को उस मोमेंट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक भूत की प्रेजेंस की फीलिंग आई रूम के अंदर। स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपनी पार्टनर की तरफ देख के बोला कि मतलब वो होता ना आंखों आंखों में कम्युनिकेशन हो जाता है कि तुम्हें भी ये चीज़ फील हुई है। पार्टनर तुरंत कहती है हाँ मुझे भी सेम चीज़ फील हो रही है। विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड दोनों रूम से भागते हैं, होटल की जो रिसेप्शन है वहाँ पे जाते हैं और बोलते हैं हमारा रूम तुरंत के तुरंत चेंज करा जाए। अनलाइक द ऑस्ट्रेलियन टीम, यहाँ पे बात फैला दी जाती है, मतलब ये टीममेट्स आपस में डिस्कस करते हैं। मोइन अली उस टाइम पे थे
उनकी जो वाइफ थी वहां पर, उन तक भी बात पहुंचती है और वो इस भूत प्रेतों में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई उस टाइम पे। स्टुअर्ट ब्रॉड और उनकी पार्टनर तो डर ही हुए थे, साथ साथ मोइन अली की वाइफ भी बहुत ज़्यादा डर गई। एंड उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई हम तो रूम वहाँ पे स्विच नहीं करने वाले, डोंट एक्सपेक्ट एनीबॉडी कि उस रूम में जाएगा। अब इसके बाद जो है अगले दिन आते हैं, लोग मैचेस खेल रहे हैं, सब चल रहा है। स्टुअर्ट ब्रॉड बाद में आके बताते हैं मीडिया को कि ये सब मेरे साथ नहीं हुआ था। बेन स्टोक्स, जो कि आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर फिगर हैं, वो 3rd फ्लोर पे रुके हुए थे लैंगम होटल के, और अपेरेंटली वो पूरे सीरीज के दौरान सो ही नहीं पा रहे थे। बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे थे उनको सोने में। एंड ब्रॉड कहता है कि एक्चुअली में जो पूरे होटल का जो सारा ये भूत वूत का ड्रामा है, ये मेनली 3rd फ्लोर पर ही होता है वैसे भी। तो ही वॉज स्लीपिंग वेरी क्लोज टू इट। 3rd फ्लोर पे थे। 3rd फ्लोर पे थे। और ये क्या होता है, ये MS धोनी की स्टोरी में भी मैं आपको बताऊंगा। अब चीजें यहां से और ज्यादा क्रेजी क्या हो जाती है, जब बाद में मैट प्रायर, जो उस टाइम के विकेट कीपर थे, काफी लोगों को याद होगा, वो भी बताते हैं कि भाई स्टुअर्ट ब्रॉड सिर्फ तेरे साथ नहीं हुआ है। मैं अपने रूम में एक दिन सोने जा रहा था, रात का टाइम था, काफी अंधेरा हो चुका था, सो गया मैं पीसफुली। अचानक से मेरी नींद खुलती है। अच्छा, मैं बेड पे ऐसे लेटा हुआ हूँ, तो मैं उठा नहीं हूँ अभी, बस आँख खुली है, तो मैं सामने देख रहा हूँ मेरे क्या है लेटे लेटे, तो सामने उसको एक शैडोई सा फिगर दिखता है। अभी जो शैडोई सा फिगर दिखता है, उसको लगा शायद वो लाइटिंग इस तरीके से आ रही होगी खिड़की से, मतलब वो मून की लाइट होगी और वो पर्दे वर्दे कुछ होंगे सामने, तो उसके वजह से किसी ऑब्जेक्ट की ऐसे शैडोई फिगर होगी। तो उसको लगा शायद मैं मतलब ट्रिक्स खेल रहा है मेरा दिमाग, इतना कुछ है नहीं इशू। अब मेन चीज क्या होती है, वो शैडो फिगर धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है और उसके पास आने लग जाता है। ओके। ऐसे मतलब वो उसके ऐसे लेटा हुआ है, वो यहाँ पे सर है, यहाँ पे पैर है, यहाँ से पास आने लग गया। विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड मैट प्रायर उठ के भागा उस रूम से। और अगले दिन जब उसने बताया स्टुअर्ट ब्रॉड को ये, तो फिर पूरी टीम को ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। बेन स्टोक्स के साथ भी यही सेम इशू हो रहा है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने तो भाई क्या ही बता दिया, और मैट प्रायर जो बता रहा है वो तो अगर सच है तो फिर कोई डाउट ही नहीं रह गया। इसी के चलते हुए इंग्लैंड वो सीरीज हार जाती है, एंड काइंड ऑफ इट वाज अ सरप्राइज एज वेल। बट क्लियरली इंग्लैंड टीम की मेंटल स्टेट सही नहीं थी। और स्टुअर्ट ब्रॉड तो आज तक कहता है कि डेफिनेटली उस होटल में कुछ बहुत बड़ा इशू है, एंड वही लोग पब्लिकली इतना बात करते नहीं है क्योंकि उनका फोकस है कि हम क्रिकेटर्स हैं तो हमें अपने गेम पे फोकस करना है, हमारी रेपुटेशन ऐसे ही लगना चाहिए कि दिमाग खराब हो गया। बट 100% उस कैसल में एक घोस्टली प्रेजेंस थी। आई थिंक ये कितने सारे क्रिकेटर्स हैं जिनके अराउंड ये स्टोरी निकल के आती है कि वो लोग ओपनली एक्सेप्ट करना चाहते नहीं इस बात को। कोई भी पब्लिक फिगर क्यों एक्सेप्ट करना चाहेगा, वही बात है ना। हाँ, मतलब नहीं करना चाहेगा। ऑल्दो मतलब जब इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है, आई थिंक भाई सौरव गांगुली के लिए भी आफ्टर सो मेनी ईयर्स इट वॉज कंपेरेटिवली ईजियर फॉर हिम टू एक्सेप्ट ऑल दिस। उस टाइम पे जब वो कैप्टन थे इंडियन टीम के, प्लस एक वो पर्सोना आपके साथ एक वो एसोसिएट किया जाता है कि ये ऐसा टाइप का आदमी है। दैट इज़ वाई विराट कोहली जब वो मेंटल हेल्थ का जो पूरा सीन था उनका 1.5-2 साल का, उसके दौरान आके सबसे पहले यही कहा था कि व्हेन यू आर लुक्ड अपॉन एज समवन हु इज़ वेरी टफ, तो लोग आपसे ही पूछना भूल जाते कि आप कैसा कर रहे हो। करेक्ट। तो यहाँ पे गाइज लाइक स्टुअर्ट ब्रॉड, मैट प्रायर, इन सबके साथ इनकी बेसिकली उनकी रेपुटेशन, इनकी पर्सनालिटी वैसी हो गई कि अपने आप को वीक दिखा नहीं सकते इतना कि मैच से पहले हमारे साथ ऐसा हो गया यार इसलिए हम लोग मैच हार गए। तो आई थिंक दैट इज़ वाई इनको इतना टाइम भी लग गया सब एक्सेप्ट करने में ओपनली। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।